सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित बीरबल के रंग महल की। बीरबल का रंग महल यमुनानगर के बुढ़िया नामक गांव में स्थित है। इतिहास के अनुसार अगर बात करें तो मुगल सम्राट अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक बीरबल ने यहाँ रानियों के विश्राम हेतु एक 3 मंजिला भवन बनवाया था। इसी 3 मंजिला भवन को रंग महल नाम दिया गया था और जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं उनके अनुसार अकबर समय भी यहाँ ठहरे थे। और आज की अगर आप बात करें तो पुरानी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण स्थानीय पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात कर लेते हैं 1994 के यमुना जल समझौते की, जो कि लंबित था। अब इसको एक नई दिशा मिली है। हथनीकुंड बैराज से राजस्थान के हासियावास, जो कि चूरू जिले में है, वहां तक 265 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसे राजस्थान के चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों को पानी मिलेगा। अब 1994 का यमुना जल समझौता क्या कहता है? इस समझौते के अनुसार यमुना जल का 10.4% हिस्सा राजस्थान को आवंटित है। समझौते के तहत कुल पानी का 40.6% हरियाणा, 35.1% यूपी, 10.4% राजस्थान, 6.3% दिल्ली और 1.7% हिमाचल प्रदेश के बीच बंटवारा होना था। फरवरी 2024 में हरियाणा और राजस्थान के बीच एक नया एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी सहमति का औपचारिक समझौता। एमओयू जो होता है वो कोई कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बस आपसी का एक औपचारिक समझौता होता है। अब हरियाणा और राजस्थान के बीच जो एमओयू हुआ फरवरी 2024 में, जिसके बाद हरियाणा ने पाइपलाइन परियोजना के लिए लिखित सहमति भेज दी है। अब एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एमओयू दो या ज़्यादा पक्षों के बीच लिखित सहमति, जिसमें वे यह तय करते हैं कि आगे क्या क्या करना है। यह बस एक लिखित सहमति होती है, कोई अंतिम कानूनी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि हम इस काम को साथ मिलकर करेंगे, इसका आधिकारिक वादा होता है। अब बात कर लेते हैं माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी मिकाडा। हिंदी में बोलें तो सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान एरिया विकास प्राधिकरण। अब इसका गठन हुआ था हरियाणा में दिसंबर 2020 को। हरियाणा के अंदर पहले से इस तरह का एक संस्था थी जिसे बोलते थे काडा। काडा का नाम दिसंबर 2020 में बदलकर मिकाडा कर दिया गया। इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। इसका उद्देश्य है राज्य में ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना और पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना लागू करना है, ताकि कम पानी में अधिक उत्पादन हो सके। किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकल, सौर पंप और खेत तालाब के लिए 85 से 100% तक सब्सिडी दी जाती है। और मिकाडा की जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई। अब बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य सूचना आयोग की। हरियाणा राज्य सूचना आयोग जो है, अब हरियाणा सरकार ने इसके द्वारा लगाए गए जुर्माने की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। अब सूचना देने में देरी पर संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनके ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता है। तो ये तो हुई ये बात। अब हरियाणा राज्य सूचना आयोग की बात कर लेते हैं। हरियाणा राज्य सूचना आयोग यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमेटी, इसका गठन सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत 1 नवंबर 2005 को किया गया था। यह एक वैधानिक एवं स्वायत्त निकाय यानी संस्था है। वैधानिक का मतलब होता है कानून द्वारा बनाया गया, स्वायत्त का मतलब होता है जो अपने कार्यों में स्वतंत्र है। हरियाणा राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। आयोग का कार्य है राज्य सरकार के विभागों में सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा आरटीआई से संबंधित शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करना है।
और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त TVSN प्रसाद जी हैं। अब बात कर लेते हैं हर समय पोर्टल की। हरियाणा सरकार ने तकनीक आधारित सेवाओं को बढ़ावा देते हुए हरियाणा पुलिस के हर समय पोर्टल जो है उसके ऊपर लापता व्यक्तियों का पंजीकरण, डिजिलॉकर से सत्यापन और GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित पुलिस स्टेशन लोकेटर शुरू की है, जिससे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना आसान हो गया है। हर समय पोर्टल जो है वो नागरिक सेवाओं और शिकायतों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब राज्य स्तरीय जो CCTNS है, CCTNS की फुल फॉर्म होती है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसमें क्या होता है, अपराध और जो अपराधियों का डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज होता है उसको मैनेज करने के लिए यह एक सिस्टम बनाया गया है। अब राज्य सरकार ने क्या किया है, ई कोर्टों यानी अदालतों की जो ऑनलाइन प्रणाली है और ई प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन प्रक्रिया का डिजिटल सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं ई प्रोसिक्यूशन। अब CCTNS को ई कोर्ट और ई प्रोसिक्यूशन से जोड़ दिया गया है तथा FIR, चालान आदि के लिए आधार आधारित ई साइन व्यवस्था लागू की गई है, यानी आधार से डिजिटल हस्ताक्षर कराने की सुविधा। एक चीज़ और है NAFIS यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, यानी फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। और जो मोबाइल क्राइम यूनिट यानी घटनास्थल पर जांच करने वाली चलित पुलिस टीम जो है वो सभी जिलों में कार्य कर रही है, जिससे अपराधियों का डिजिटल डेटा तैयार हो रहा है। अब हरियाणा में जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसके जो जिला कार्यालय हैं उनके अंदर डिजिटल आधार केंद्र खोले जाएंगे। कितने? 35 डिजिटल आधार केंद्र खोले जाएंगे। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला कार्यालयों में आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा शुरू होगी। इसके लिए हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड ने 35 आधार एनरोलमेंट किट्स देने की मंजूरी दे दी है। आधार सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी है जिसका नाम है पैरोटीन ई गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। उसके माध्यम से जो रेड क्रॉस सोसाइटी चयनित हुई है उनके कार्यालयों में मशीनों की स्थापना कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जो हरियाणा राज्य शाखा है वो 1 नवंबर 1966 को स्थापित होती है। और ये क्या है, रेड क्रॉस सोसाइटी एक अग्रणी मानवीय संस्था है जो चंडीगढ़ से संचालित होती है, हरियाणा राज्य की, और राज्य के सभी 22 जिलों में शाखाओं के माध्यम से आपदा राहत, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक चिकित्सा और रक्तदान जैसी समाज सेवाएं प्रदान करवाती है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग की, हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका कार्य है राज्य में नागरिकों के जीवन, उनकी स्वतंत्रता और सम्मान से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसकी स्थापना सितंबर 2012 के अंदर की गई थी। यह आयोग जेल निरीक्षण का कार्य करता है, मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय से काम करता है। इसका कार्यालय है चंडीगढ़ में। अब बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस ने CCTNS के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है। वर्ष 2025 में हरियाणा को CCTNS में राष्ट्रीय स्तर पर 100% अंक मिले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के प्रगति डैशबोर्ड में हरियाणा राज्य ने जून 2021 से 55 महीनों में 41 बार पहला स्थान हासिल किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो CCTNS ICJS सम्मेलन हुआ है, ICJS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी विभिन्न न्याय एजेंसियों को जोड़ने वाला सिस्टम, उसमें भी हरियाणा पुलिस ने 2022 और 2023 में लगातार 2 बार ट्रॉफी जीती है। अब बात कर लेते हैं हाफेड की। हाफेड यानी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। यह हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी शीर्ष सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। इसका कार्य है किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराना, किसानों की फसल को उचित दाम पर खरीदकर बाजार तक पहुंचाना, लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद जैसे आटा, तेल, मसाले आदि उपलब्ध कराना, हरियाणा के उत्पादों को देश और विदेश तक बेचना। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना और कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन में मदद करना। और इस संस्था का संचालन प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं शुगर फेड हरियाणा
यानी हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड का, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय पंचकुला में है। यह संस्था हरियाणा राज्य की सहकारी चीनी मिलों के कामकाज में सुधार, समन्वय यानी तालमेल और नई मिलों की स्थापना में मदद करती है। वर्तमान में हरियाणा की लगभग 10 सहकारी चीनी मिलें इसके अंतर्गत आती है, लेकिन जो करनाल के असंध की सहकारी चीनी मिल है उसका संचालन हाफेड के द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बिजली क्षेत्र में बेहतर कार्यों के आधार पर हरियाणा को ए श्रेणी मिली है। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की ताज़ा रिपोर्ट में राज्य को 100 में से 88.5 अंक दिए गए हैं और हरियाणा ने बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता में 32 में से पूरे 32 अंक हासिल किए हैं। संसाधनों की पर्याप्तता की योजना, बिजली खरीद की सीमा तय करना, समयबद्ध योजनाएं लागू करना और नियम उल्लंघन पर दंड का प्रावधान जैसे कदमों से राज्य को यह स्थान मिला है। चलिए अब इन टॉपिक्स पे जो एमसीक्यूज बनते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है बुढ़िया गांव के बारे में सही कथन चुने। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन। बुढ़िया गांव यमुनानगर जिले में है और बीरबल ने यहाँ रंग महल बनवाया। अगला है सूक्ष्म सिंचाई और कैमांड एरिया विकास प्राधिकरण यानी मिकाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन पंचकुला। अगला है मिकाडा का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आ जाएगा सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना। अगला है हरियाणा राज्य सूचना आयोग कब स्थापित हुआ था। इसका आ जाएगा 2005 के अंदर। अगला है हरियाणा मानव अधिकार आयोग यानी HHRC किस वर्ष स्थापित हुआ था। इसका आ जाएगा 2012 के अंदर। अगला है हाफेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन पंचकुला। अगला है हरियाणा राजस्थान यमुना जल पाइपलाइन परियोजना के लिए कुल कितनी लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन 265 किलोमीटर। अगला है हरियाणा राजस्थान यमुना जल समझौते के अनुसार हरियाणा को यमुना जल का कितना हिस्सा मिला है। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन 40.6%। अगला है हरियाणा राजस्थान यमुना जल समझौते के अनुसार राजस्थान को यमुना जल का कितना हिस्सा मिला है। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन 10.4%। अगला है हरियाणा राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आ जाएगा ए ऑप्शन पंचकुला। ये रिपीट हो गया, सॉरी, इसका पंचकुला है। अगला है हरियाणा में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता के कितने में से कितने अंक हरियाणा ने प्राप्त किए। इसका आ जाएगा 32 में से 32। अगला है हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन शिकायतें और लापता व्यक्तियों का पंजीकरण किस पोर्टल पर शुरू किया गया। इसका आ जाएगा हर समय पोर्टल पर। अगला है हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन शिकायतों अच्छा ये भी सॉरी ये भी रिपीट हो गया, 2 बार लिखा गया ये। अगला है हाफेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन पंचकुला। अगला है हरियाणा मानव अधिकार आयोग HHRC कहाँ स्थित है। इसका आ जाएगा सी ऑप्शन चंडीगढ़। हाफेड की स्थापना कब हुई थी। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन 1966। हरियाणा की सबसे बड़ी शीर्ष सहकारी संस्था कौन सी है। इसका आ जाएगा हाफेड। अगला है शुगरफेड हरियाणा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आ जाएगा पंचकुला। अगला है शुगरफेड हरियाणा का पूरा नाम क्या है। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव शुगर मिल फेडरेशन लिमिटेड। अगला है शुगरफेड हरियाणा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका आ जाएगा बी ऑप्शन 1966। तो साथियों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के अंदर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और इस क्लास के नोट्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान चित्रा हरियाणा पे जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ से इस क्लास की PDF ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।